हेलो प्यारे बच्चों, ओलंपियाड के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? देखिए, ये होता है रैशनल नंबर। नहीं, ये होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं ये जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स जानने के लिए हम अगली स्लाइड ले लेंगे। स्लाइड में देखिए कि नंबर्स क्या होते हैं। जो नंबर्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं। नंबर्स क्या होता है? नंबर्स एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें आप 1 2 3 काउंटिंग वगैरह कर सके, लेकिन हमें तो अपने पेपर के लिए पढ़ना है तो वो समझिए। नंबर्स होते हैं दो प्रकार के, जो कि हम 10वीं तक पढ़ते हैं। नंबर्स होते हैं कितने प्रकार के? दो। एक होते हैं आपके रियल नंबर, एक प्रकार का आपका होता है रियल नंबर, और एक प्रकार का आपका होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब जो सोच में रहे, नहीं ऐसा नहीं होता। इमेजिनरी नंबर का अलग प्लेन होता है, जो कि हम प्लेन छोड़ो, जो कि 11वीं क्लास से हमको पढ़ना है तो हमको उसको तो देखना ही नहीं है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में ये चीज़ अपने सिलेबस में है रियल नंबर्स, तो हमें रियल नंबर्स पढ़ने हैं। अब रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं दो प्रकार के। रियल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका रैशनल नंबर, एक होता है आपका इर्रेशनल नंबर। क्या क्या? एक होता है रैशनल नंबर, एक हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। दो प्रकार के नंबर है। अब रैशनल इर्रेशनल होता क्या है वो हमको जानना है, तो सुनिए। रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जल्दी से हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सको, P/Q की तरह लिख सको, कि मतलब ऊपर न्यूमरेटर रहे और नीचे डिनोमिनेटर रहे। अगर किसी भी नंबर को आप P मतलब एनीथिंग समथिंग अपॉन समथिंग कर सको तो वो आपका होता है रैशनल नंबर। लेकिन समथिंग अपॉन नथिंग मत करना। समथिंग अपॉन नथिंग मतलब कि नथिंग मतलब क्या? जीरो। तो कभी भी आपका जो Q है ना, Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका Q जीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, जिस भी नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सको वो आपका रैशनल नंबर होता है, जहां पे आपका Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो नहीं होना, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार? Q जीरो नहीं होने का मतलब होता है, जैसे मैंने 2/0 लिख लिया, इसका मतलब था नॉट डिफाइन, मतलब इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हम, इसको बता ही नहीं सकते इसके बारे में कुछ, तो ये नॉट डिफाइन है। लेकिन अगर मैं 0/2 लिखूँ तो यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। वाई? बिकॉज मैंने क्या बोला है, जिसको आप P/Q में लिखो, देखो P/Q में लिखा हुआ है, Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, Q आपका जीरो नहीं है। न्यूमरेटर हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा और मैं थोड़े और एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियरिटी मिलेगी। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखना भी मैं देता हूँ। आप खुद बताना कि ये मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, बताना कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है। अभी मैंने सिर्फ इतना आपको सिखाया है कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे Q जीरो नहीं होना चाहिए, वो आपका रैशनल नंबर होता है। अभी मैंने सिर्फ आपको इतनी सी बात बताई है, तो उसी के बेसिस पे आप मुझे बताइए कि कौन कौन से रैशनल है, कौन कौन से रैशनल नहीं है। जैसे कि मैं लिखता हूँ एक ये एग्जाम्पल, एक पाई, एक जीरो। ठीक है, अभी सिर्फ इतने एग्जाम्पल, इसको थोड़ा पढ़ाने का फिर मैं थोड़े और एग्जाम्पल दूंगा, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बताइए कौन कौन से रैशनल है। देखिए ये 2 लिखा है, क्या 2/समथिंग लिखा है? नहीं लिखा है, लिखा है। देखिए कोई भी नंबर जो होता है ना, दुनिया में कोई भी नंबर है, मैं पूछूँ कैसा नंबर है ये, बोलोगे 2 है। मैं बोलूँ क्या है, प्लस का है माइनस का है, तो आप बोलोगे प्लस का है, जबकि यहाँ पे प्लस नहीं लगाता, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, ये प्लस का नंबर है। मैं बोल रहा हूँ 2 के मल्टीप्लाई में क्या है, आप बोलो कुछ नहीं है। 2 के मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है। मैं बोलूँ 2 के नीचे क्या है, 2 के नीचे क्या है, 2 के नीचे भी 1 है। 2 की पावर क्या है, 2 की पावर ही 1 है। तो ये चीज़ें हर एक नंबर में होती हैं, जो कि हमें दिखे चाहे ना दिखे, पर ये चीज़ें हम जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर वगैरह चैप्टर आएगा तो हम इसको देख लेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे कि ये लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल में सिर्फ 2, तो 2 के नीचे क्या है, 2/1 है। तो देखो P/Q की फॉर्म में लिखा है, तो यस दिस इज अ रैशनल नंबर। मैं बोलूँ ये रैशनल है कि नहीं है, तो देखो P/Q में लिखा है, यस ये रैशनल है। ये 0.2 लिखा है, देखो ये लिखा है 0.2, क्या ये रैशनल है? आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। एक तो मैंने एक चीज़ बताई आपको कि हर नंबर के नीचे 1 होता ही है, तो इसके नीचे 1 मान लो, हाँ P/Q लिखा है, रैशनल है। पर अगर एक चीज़ आपको मैंने पढ़ाई नहीं है, पर आपको पता होगी शायद, कि अगर जैसे डेसिमल ऐसे लिखा होता है ना, डेसिमल करके कुछ भी नंबर लिखा होता है, तो इसको अगर आपको डेसिमल हटाना है तो जितने डेसिमल पीछे खिसकोगे, और हाँ एक चीज़ और नहीं बताई मैंने, हर नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, दिखे चाहे ना दिखे। जैसे इस नंबर में डेसिमल कहाँ पे है, ये रहा डेसिमल, लेकिन इस नंबर में डेसिमल कहाँ पे है, तो लास्ट में है। मैं एक एग्जांपल दूँ आपको कि 2 3 4 6, इस नंबर में डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। कहीं दिखे ना तो कहाँ मानते हैं, लास्ट में मानते हैं। तो जैसे ये है, कभी भी डेसिमल आपको हटाना है, हटाने का मतलब उसको सबसे पीछे खिसकाना है,
तो जितना जितनी बार आप पीछे उसको लेके जाओगे उतना जीरो बनाओगे। कहाँ पे? उल्टे में। नीचे से खिसकाओगे डेसिमल तो ऊपर जीरो बनेगा, ऊपर से खिसकाओगे डेसिमल तो नीचे जीरो बनेगा। जैसे कि ये देखिए, इसके नीचे 1 है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब मेरे को इसको ये डेसिमल हटाना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे एक बार ले जाऊँगा, 2 बार ले जाऊँगा तो नीचे 2 जीरो बनाऊँगा। लो, आंसर आपका हो गया 23/100। ठीक है। अच्छा, मैं अगर ऐसे बोल दूँ 1/2.3, अब क्या बोलोगे आप डेसिमल एक बार पीछे ले जाओगे तो ऊपर एक जीरो बना दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10/23। ये तो मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा बता दी बात कि आपको पता होनी चाहिए कि डेसिमल हटाते कैसे। नहीं पता होगा तो जब ये चैप्टर आएगा तो हम सीख लेंगे। अभी तो हमारा मेन ध्यान है यहाँ पे रैशनल नंबर पे। तो रैशनल नंबर देखिए, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2/10। 10 कैसे? क्योंकि नीचे 1 होता है और एक बार खिसकाएंगे पीछे ले जाके 10 बन जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या ये रैशनल नंबर है 22/7? बोलोगे हाँ, 22/7 P/Q। ठीक है। क्या पाई रैशनल नंबर है? क्या पाई रैशनल नंबर है? तो पाई का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पाई क्या होता है? 3.14 या 22/7। यही तो वैल्यू हमने पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा है? पाई क्या होता है? 3.14 होता है। और क्या होता है? 22/7 होता है। जी नहीं, ये नहीं होता है। पाई की लगभग वैल्यू है, असली वैल्यू नहीं है। पाई की एक्चुअल वैल्यू बहुत लंबी है, हम नहीं लिख सकते। तो ये इसकी लगभग वाली वैल्यू है, इसलिए ये तो आपका रैशनल है, पर पाई आपका रैशनल नहीं है। पेपर में आपके पक्का अगर ऐसे पूछा जाएगा अगर रैशनल रैशनल, तो ये चीज़ पक्का पूछी जाएगी कि पाई आपका रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो ध्यान रखिए, पाई आपका इर्रेशनल नंबर है, इसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इर्रेशनल हो गया। बाकी ये तो जीरो, क्या जीरो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। देखो जीरो लिखा है, नीचे क्या है? नीचे आप 1 मान लो, क्या दिक्कत है? नीचे तो 1 मान ही सकते हैं। तो P/Q हो गया, ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। तो जीरो हो गया, पाई हो गया, ये आपका रैशनल नहीं है, बाकी ये आपका है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं। तो आपको रैशनल समझ आ गया, रैशनल नंबर क्या होता है। अब थोड़ा मैं और क्लासीफाई कर देता हूँ ये चीज़ों के बारे में। देखिए, मैं थोड़ा इसको क्लासीफाई कर देता हूँ आपको कि रैशनल और इर्रेशनल के बारे में थोड़ी और बातें बता देता हूँ आपको, और क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सको, जहाँ पर आपका Q 0 नहीं होना चाहिए, वो रैशनल। पर थोड़ी और बातें सुनिए, जैसे कि ये मैं आपको टर्मिनेटिंग वर्ड समझाता हूँ। पहले टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि ऐसे ही पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस, तो हम समझेंगे हर प्रकार से। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग, कलर कैसे नहीं हो रहा है? टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेट, कट गया। टर्मिनेट मतलब कटना। तो टर्मिनेट नंबर जो कट जाए, कटना मतलब जो रुक जाए। जैसे कि मैं बोलूँ अच्छा, मैं पहले एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि आप 100/100 को 3 से डिवाइड करो, क्या ये रैशनल है? आप बोलोगे जी हाँ रैशनल है, P/Q लिखा है। जरा डिवाइड करके दिखाना है इसको। जब आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे ना, ऐसे 3 से डिवाइड करोगे ना, आप करके देखना। 3 3 जा 9, 1 बच गया, आपने 0 उतार लिया नीचे, 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया। अब आप क्या करोगे? डेसिमल लोगे, डेसिमल लेने का 0 बनाओगे, फिर 3 3 जा 9, और ये चलता ही रहेगा सर, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपका आएगा 33.3333, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो ये नंबर क्या है? क्या ये कट रहा है? क्या ये रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। तो ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। पर मैं अगर बोलूँ कि 100/5, अब बताओ जरा, क्या ये रैशनल है? जी हाँ रैशनल है। पर रैशनल में कैसा? 5 को डिवाइड करना जरा 100 को, 20 में काटेंगे, लो खत्म ना, कट गया। तो देखो कट गया ना, जो टर्मिनेट हो गया इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 20 आएगा। तो देखो रुक गया ना डेसिमल, क्योंकि हर नंबर के लास्ट में तो डेसिमल होता ही है। तो मैंने इसको 20 लिख दिया, इसको मैंने 20 डेसिमल लिख दे लो, टर्मिनेट हो गया, रुक गया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग, ये आपका टर्मिनेटिंग। और जो आपका चलता रहे रुके ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो कभी भी ऐसी टर्मिनेटिंग की बात आए ना, तो आपको क्या देखना है? कभी भी टर्मिनेटिंग बोले ना, कभी भी आपको टर्मिनेटिंग का केस दे दे कि टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो हमेशा आपके रैशनल होते हैं जो रुक जाएं, जैसे कि 2, 5, 8, 2.4, 3.6, ये सब रुक रहे हैं, ये रैशनल हैं। पर जो चलते जा रहे होते हैं ना, जो ख़त्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं, उसकी बता रहा हूँ। जब रिपीटिंग हो, जब सेम नंबर रिपीट हो तो रैशनल है।
जब नॉन रिपीटिंग हो, जब नॉन रिपीटिंग हो तो इरेशनल है। इतनी सी बात ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, मैंने दो बातें बताई, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो रुक जाए, जो ना बढ़े, जैसे कि 2, 5, 2.6, 5.8, 5/9, कुछ भी नंबर जो रुक जाए, जो ज़्यादा ना बढ़े, जैसे कि 2.4, एक टाइम पे ये डिवाइड होना बंद हो जाएंगे। पर नॉन टर्मिनेटिंग जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ठीक है। अब उस ये हो गया। अब रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, दो बातें और बताई मैंने। रिपीटिंग जो सेम रिपीट हो, जैसे कि 2.434343, मतलब देखो सेम रिपीट हो रहा है ना, देखो 43 43 43, देखो सेम रिपीट हो रहा है, तो ये आपकी रिपीटिंग है। और रिपीटिंग है तो रैशनल है। पर अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 2.46892 और ये चलता जा रहा है, देखो इसमें तो कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है, और जब कुछ रिपीट ना हो तो ये क्या होता है, इरेशनल होता है। तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फटाफट लिख के 1 मिनट के अंदर सारा क्लियर करके। देखिए, रैशनल, इरेशनल, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा बहुत साफ सुथरे तरीके से, ना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। रैशनल क्या होता है, जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सको, जहाँ पे Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट यहाँ पे सुनिए, इसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग। ये आपके कैसे नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग, ये नंबर आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। और साथ में टर्मिनेटिंग के साथ में कैसे रिपीटिंग होते हैं, कैसे टर्मिनेटिंग होते हैं। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ना, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ जो चलता रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होते हैं, मतलब सेम रिपीट हो। पर इसमें क्या है, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, सही बात है, पर उसमें नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग। इसमें एग्जांपल अगर आप लिखना तो 2.43689 वगैरह कुछ भी करके ऐसे लिख दो, चलता जा रहा है। लेकिन इसमें एग्जांपल लिखना तो लिख देना 2.464646 और चलता जा रहा है 46, ठीक है। ये आपका छोटा सा 2-3 पॉइंट से मैंने आपको रैशनल क्लियर कर दिया। अगर इससे क्वेश्चन आना है तो इसके बाहर से नहीं आना है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे इसके बाहर बन ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि पाई पूछ देगा कि पाई, हाँ मैं आपको पाई बता रहा था क्यों इरेशनल है, क्योंकि पाई का ना असली वैल्यू क्या होता है, असली वैल्यू तो 3.14 समथिंग, ये रिपीट भी नहीं होता है और ख़त्म भी नहीं होता है। तो मतलब ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और ये रिपीटिंग भी नहीं है, जो चलता जा रहा है और अलग अलग वैल्यू चलता जा रहा है। तो क्यों इन नंबर को हम कहते हैं इरेशनल। ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख भी दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये आपका पाई है। लेकिन 22/7 लिखें तो ये सिंपल सी बात है, आपका क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया है। सारी बातें क्लियर हो गई ना, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो देखिए, तो अब हमें ना रैशनल नंबर तो हम समझ लिए कि रैशनल नंबर होते हैं क्या है, जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। लेकिन अब रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि हर चीज़ की प्रॉपर्टी होती है क्या उसका मतलब क्या होता है, सुनो प्रॉपर्टी बताओ क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि इसमें 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये आपकी 3 और 3 6, ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके मैं सारी डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। पहली स्लाइड है अपनी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी इतनी सी बात कहती है, रैशनल में रैशनल जुड़ेगा तो रैशनल आएगा। क्या बोला मैंने, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ोगे तो रैशनल नंबर आंसर आएगा। रैशनल नंबर में रैशनल नंबर माइनस करोगे तो भी रैशनल नंबर आंसर आएगा। रैशनल नंबर में रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर क्या होता है भाई, सिंपल से कोई भी नंबर लिखे होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 2 आपका रैशनल है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है, है कि नीचे 1 है ना, नीचे 1 है, नहीं लिख रहे क्या, हमारा 1 नहीं लिखेंगे। देखो ये आपका रैशनल है। क्या 3 आपका रैशनल है कि नहीं है, जी हाँ रैशनल है। 2 + 3 क्या होता है बताओ जरा, 5 होता है कि नहीं होता, ये भी रैशनल है। तो रैशनल में रैशनल जोड़ा, रैशनल आंसर आ गया। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। और जैसे कि ये तो चलो मैंने एडिशन का बताया, कहाँ गया, एडिशन बता दिया मैंने। अब सब्ट्रैक्शन सुनिए, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। मैंने रैशनल में रैशनल घटा दिया तो रैशनल ही तो आंसर आया। रैशनल नंबर में रैशनल हटाएंगे तो रैशनल आंसर आएगा, तो सब्ट्रैक्शन हो गया।
मल्टीप्लिकेशन क्या होता है जी? मल्टीप्लिकेशन सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर आंसर आएगा। देखो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो बताओ हो गई प्रॉपर्टी। अच्छा मैंने डिवाइड क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? यहाँ पे मैंने डिवाइड की, यहाँ मैंने एडिशन लिखा है, सब्ट्रैक्शन लिखा है, पर डिवाइड क्यों नहीं लिखा? बताता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, ये 2 आपका रैशनल है, बहुत बढ़िया, ये 0 आपका रैशनल नंबर है, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं 2 को 0 से डिवाइड करूं तो रैशनल नंबर आंसर आएगा? नहीं आएगा। हमने पहली स्लाइड में पढ़ा है कि आपका क्यों 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं इस 0 वाले केस को हटा दूं, 0 वाले केस को अगर हटा दूं तो बस, तो वो भी क्लोजर फॉलो करेगा। देखो द डिवीजन इज नॉट अंडर द क्लोजर। कब तक? जब अगर हम 0 हटा दें, पूरे अपने जो नंबर्स होते हैं ना, अगर 0 हटा दें कि 0 है ही नहीं अपने पास, तो फिर डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। जैसे कि 4 को 2 से डिवाइड किया, रैशनल को रैशनल से डिवाइड किया, रैशनल ही आंसर आया। 10 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, खत्म। रैशनल को रैशनल पे डिवाइड किया तो रैशनल ही आंसर आया, पर 0 पे फॉलो नहीं होता ये बात। इसीलिए मैंने इसको अलग लिख दिया है कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में तो हमेशा ही चलेगी, लेकिन डिवीजन में 0 हटा दो। 0 हटाने के बाद जी डिवीजन भी आपकी क्लोजर फॉलो करेगी। सिंपल सी बात है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ आई कि नहीं आई? इतनी सी कहती है कि सेम में सेम मिलाओगे सेम मिलेगा। ठीक है, चलो क्लोजर क्लियर हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर रैशनल नंबर्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है। अब इसका मतलब क्या है? मैंने बोल तो दिया कि फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? इसका मतलब ये अगर अपनी पोजीशन बदल लें, जैसे कि 2 × 3 क्या होता है? 2 × 3 6 होता है। 3 × 2 क्या होता है? वो भी 6 होता है। मैं बोल दूँ 2 × 3 क्या होता है? बताओ 2 × 3 क्या होता है? 6। मैं बोल दूँ 3 × 2, इनकी पोजीशन बदल दी अगल बगल में, तो भी क्या आंसर है? 6 ही आंसर है। मैं बोलूँ 4 + 5 क्या होता है? आप बोलोगे 9 होता है। मैं बोलूँ 5 + 4 क्या होता है? आप बोलोगे तभी भी 9 ही होता है। बहुत बढ़िया। तो और अच्छा मल्टीप्लाई की बात करूँ, मैं मल्टीप्लाई तो कर ही दिया, प्लस भी कर दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं माइनस और डिवाइड मैंने क्यों नहीं बोला? यहाँ मैंने लिखा है ना कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को मैंने क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर, बताता हूँ अभी। देखो ये अपनी पोजीशन बदल लें, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव क्या करती है? कम्यूटेटिव ये कहती है कि अपनी पोजीशन बदल लो, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एक इनके एग्जाम्पल देता हूँ, देखो कैसे फ़र्क डलता है। देखो 2 - 3 क्या आंसर आया? माइनस का 1 आया, प्लस कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में 2 गया 1, बड़े का साइन लगाते हैं, बड़ा 3 है तो बड़े के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। क्लियर? अच्छा मैं अगर 3 - 2 बोलूँ तो आपका प्लस का 1 आया। देखो आंसर बदला कि नहीं बदला? इसलिए सब्ट्रैक्शन में आपकी कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करती। अच्छा डिवीजन की बात करूँ मैं, डिवीजन वाले की, जैसे मैं 2 / 2 छोड़ो, मैं 4 / 2 बोलता हूँ अगर, तो देखो मैंने इसे काटा, क्या आया? 2 आंसर आया। लेकिन अगर मैं 2 / 4 बोलूँ, इनकी पोजीशन बदल दूँ, तो आंसर आपका क्या आएगा? 1/2 आएगा। और देखो आंसर अलग आया ना, बस मैंने पोजीशन बदली तो आंसर बदल गए। कम्यूटेटिव क्या कहता है? अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर? आई होप सो क्लियर हो गई होगी आपको इतनी सी बात कि a + b = b + a, a × b = b × a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो पहले हमने पढ़ी क्लोजर। क्लोजर क्या कहती है? रैशनल में रैशनल जोड़ोगे रैशनल आंसर आएगा, रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई करोगे रैशनल आएगा, ऐसी रैशनल में रैशनल माइनस करोगे रैशनल आएगा। डिवीजन के केस में सिर्फ 0 हटा दो, बाकी डिवीजन भी फॉलो करेगा। फिर हमने पढ़ा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कहती है पोजीशन बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी एसोसिएटिव। एसोसिएट इंग्लिश का एक वर्ड है, सोसाइटी एसोसिएट, मिला दो, जोड़े बना दो, जोड़े बनाने से फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव कहती है कि जोड़े बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने नंबर लिखा 2, लिखा 3, लिखा 4, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और हाँ ये भी आपके ना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, डिवाइड और मल्टीप्लाई पे फॉलो नहीं करती। मैं अब सॉरी डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती, मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है। डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करती है, ये फॉलो नहीं करते, अभी बताऊँगा कैसे। जैसे कि ये नंबर्स लिखे हैं
और नंबर लिख लो, तुम्हारा मन, आपका जो इच्छा हो, ठीक है, कितने भी नंबर लिख सकते हो। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ मैंने लिख दिया चलो प्लस, यहाँ लिखा प्लस, यहाँ लिखा प्लस, चाहे मैं इन दोनों को पहले जोड़ लूँ, चाहे मैं इन दोनों को पहले जोड़ लूँ, जैसे कि इसको जोड़ा तो 5 आया, प्लस था तो प्लस लिखा, इनको जोड़ा तो 7 आया, तो आंसर क्या आया, 12 आया। ठीक है। अच्छा मैं अगर चेंज करूँ, अगर मैं ऐसे ग्रुप ना बनाऊँ जैसे मैंने बनाए थे, अगर मैं इन तीनों का बना दूँ और इसको अकेले रहने दूँ बेचारे को, तो ये 5 5 4 9, 9 और 3 12। देखो अभी भी सेम आंसर आया, 3 3 6 7 8 8 4 12, तो सेम आंसर आया। मतलब किन्हीं के भी जोड़े बना दो, किन्हीं भी के भी, चाहे इन दोनों के बना दो, चाहे इन दोनों को बना दो, चाहे इन दोनों के जोड़े बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये आपको कहती है एसोसिएटिव, मतलब एसोसिएट बना दो, एसोसिएट मतलब ग्रुप बना दो, ग्रुप से बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक्स वाई पहले इनको जोड़ के फिर इसमें जोड़ो, चाहे इन दोनों को जोड़ के फिर इसमें जोड़ो, आंसर आपका सेम ही आएगा। मैंने एग्जांपल देके बता दिया, एक सिंपल सा दे देता हूँ एग्जांपल और क्लियर मिल जाएगा। 3 + 4 ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू 2 + 3 ब्रैकेट 4। ठीक है, देखो सेम ही नंबर है, 2 3 4 2 3 4, बस यहाँ ये जोड़ा है, यहाँ पे इसका जोड़ा है। जोड़े का मतलब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब अपना बोर्ड मास फॉलो होगा। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 7 + 2 क्या आया, 9 आया। अब इसे करो, ये बनेगा 5 + 4, देखो 9 आया ना, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 और 3 × 4 कर लो, चाहे 2 और 3 पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करने के कर लो, बाद में से कर देना, चाहे इनको पहले कर लो। देखो नंबर सारे वही सेम ही है, 2 3 4 2 3 4। आंसर चाहते हैं 12 12 दूनी 24, 24 आया, 3 दूनी 6 6 चौके 24, आंसर आपका 24 ही आया। अच्छा डिवाइड और माइनस में फॉलो क्यों नहीं करता है, देखो डिवाइड और माइनस में फॉलो क्यों नहीं करता है, ज़रा अभी समझाता हूँ आपको। देखो देखो क्यों नहीं करता फॉलो, देखो डिवाइड और माइनस में क्यों नहीं करता फॉलो। जैसे कि मैं 2 डिवाइड में 3 लिख दूँ और डिवाइड में 2 लिख दूँ, ठीक है, नहीं थोड़ा अच्छा नंबर लेते हैं जो कि सॉल्व भी हो, ऐसे ये तो सॉल्व भी नहीं होगा। जैसे 100 लिखा, 100 डिवाइड में 10 लिखा, डिवाइड में 2 लिखा, ठीक है। अब मैं देखो यही सेम चीज़ बना के दिखाऊंगा, अभी देखना फॉलो नहीं होगा। 100 डिवाइड में 10 डिवाइड में 2, एक बार यहाँ ब्रैकेट बनाया, एक बार यहाँ ब्रैकेट बनाया, ठीक है। ब्रैकेट कहता है पहले मुझे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास याद है ना, बोर्ड मास बी से ब्रैकेट, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर 10 आएगा। फिर डिवाइड लिखा है, डिवाइड लिखेंगे, फिर 2 लिखा है 2 लिखेंगे, काटेंगे तो 5 आंसर आया 5। अब यहाँ करो, ब्रैकेट क्या कहता है, मुझे पहले सॉल्व करो, तो 100 का 100 ही रहने दो, डिवाइड का डिवाइड ही रहने दो, इसको सॉल्व करो, ये आएगा 5। क्या है ये, 2 से 10 को डिवाइड करोगे 5 आएगा। अब 5 से 100 को डिवाइड करोगे क्या आंसर आया, 20। बताओ क्या ये सेम आंसर आए, नहीं आया ना, मतलब एसोसिएटिव फॉलो नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज़ है कि मैंने मान लो 2 - 3 - 4, मैंने ऐसे नंबर लिखे, ठीक है, एक बार ये लिखा, एक बार यहाँ लिखता हूँ 2 - 3 - 4। एक बार मैं इनका जोड़ा बनाता हूँ, एक बार मैं इनका जोड़ा बनाता हूँ, देखना ध्यान से। डायरेक्ट क्या कहता है, मुझे पहले सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा -1 और -4 लिखा है, तो -5 आंसर आया, -1 -4 -5 आया। अब ये क्या यहाँ करो, 2 माइनस, एक इसका करोगे तो -1 आएगा, तो -1 आएगा ना ऐसे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 क्या आंसर आया 3। देखो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, मतलब इक्वल टू नहीं है। तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवाइड और माइनस से फॉलो नहीं करती, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है। सिंपल सी बात थी जो कि हमने पढ़ ली। अब आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। बांटना कैसे, जैसे कि अब ये तुम्हारा घर है, ये तुम हो, ये हो आप जा रहे हो घर में, कितने घर हैं, 3 घर हैं। अब लड्डू लेके जा रहे हो, तो लड्डू यहाँ भी दोगे, लड्डू यहाँ भी दोगे, लड्डू यहाँ भी दोगे, ठीक है। हर जगह बांटोगे लड्डू की नहीं बांटोगे कि यहाँ दे दोगे सारे, सब जगह दोगे ना। अगर तुम मान लो प्रसाद है, प्रसाद देने जाओ तो हर जगह हर घर में दोगे। तो वैसे ही कुछ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी। डिस्ट्रीब्यूटिव में कहती है कि ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट मान लो दीवार है, कमरा है, जो भी मान लो, एक बाउंड्री है। तो अगर कोई बाहर से आएगा तो इसके पास भी आएगा, उसके पास भी आएगा। प्लस माइनस है, बाउंड्री ऐसे मानो, प्लस माइनस, जैसे कमरा है, जैसे मैंने बोला ये पूरा ब्रैकेट है,
ब्रैकेट में जो डंडे बने कमरे मान लो, तो ये प्लस माइनस है, तो अगर कुछ आएगा तो इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। वही है यहाँ पे देखो कि ये जो ए है, ए छोड़ो मैं नंबर लेके दिखाता हूँ, 2 × 4 + 3 देखो मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट है, तो ये मल्टीप्लाई में इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 2 × 4 पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है ना तो प्लस लगाऊंगा, माइनस हो तो माइनस लगाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 8 प्लस इसको लिखेंगे 6, आंसर 14। समझ आया कि नहीं हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई। देखो a × b हुआ कि नहीं हुआ, फिर a × c हुआ कि नहीं हुआ, प्लस था ना तो प्लस लगाया कि नहीं लगाया, मतलब सेम रखना है, माइनस तो माइनस लगाना है, प्लस तो प्लस लगाना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया है। अगली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझो। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है, एक होता है पॉजिटिव एडिटिव आइडेंटिटी, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब वो चीज़ जिससे कुछ फ़र्क ही ना पड़े, जैसे कि 2 है, मैं इसमें क्या जोड़ूँ कि 2 आ जाए, मुझे जोड़ना है पर मैं क्या जोड़ूँ कि 2 आ जाए, मैं 2 में 0 जोड़ दूंगा, आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, आइडेंटिटी है। तो 0 आपकी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। कैसी, एडिटिव। 0 आपकी कैसी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मैं बोलूँ 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए, मेरे को मल्टीप्लाई करना है भाई, मैं नहीं मानूंगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2 में 1 मल्टीप्लाई करो, 2 बन जा 2, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो 1 आपकी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ आई होगी बात। बहुत सिंपल सी बात है कि जिससे फ़र्क ना पड़े, तो 0 को जोड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा जो चीज़ है वैसे ही रहेगा। 1 × दुनिया = दुनिया, 1 × दुनिया + 0 = दुनिया, लेकिन 0 + दुनिया = 0, मतलब मैं बोल रहा हूँ कन्फ्यूज मत हो जाना कहीं 0 इसमें कर दो। आइडेंटिटी ऐसा अगर को आइडेंटिटी कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस में 0 से नहीं पड़ेगा फ़र्क, मल्टीप्लाई में 1 से इससे नहीं पड़ेगा फ़र्क, ठीक है। अगली है इनवर्स लास्ट प्रॉपर्टी। वैसे थोड़े बहुत रूल्स वगैरह छोटे छोटे। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, पलट दो। देखो दो भाई हैं, ठीक है, मतलब ऐसे तो 4 है, 4 में 2 अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई, होता है डिवाइड, ठीक है, ये बातें होती हैं। तो प्लस माइनस का जोड़ा रहता है हमेशा और मल्टीप्लाई डिवाइड का जोड़ा होता है। प्लस को माइनस बना दो, हो गया इनवर्स, माइनस को प्लस बना दो, हो गया इनवर्स, मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दिया, हो गया इनवर्स, डिवाइड का ही कर दिया, हो गया इनवर्स। मतलब ये क्या समझाया मैंने, सुनो सिंपल सी बात है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले समझो एडिटिव इनवर्स, ऐड का उल्टा माइनस। तो मैं बोलूँ 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, आप बोलोगे -2 है। मैं बोलूँगा 4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, आप बोलोगे -4 है। मैं बोलूँगा 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, आप बोलोगे -2/3 है। भाई साहब ये मत समझ लेना कि ये कुछ अलग कर दिया, ये जस्ट अ नंबर है, एक नंबर, उसका साइन पलटना, बात खत्म। अच्छा मैं बोलूँ -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, मैंने तो साइन पलटना है, मुझे तो सिर्फ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, साइन पलटना है बस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना है, वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है। तो माइनस बदला, माइनस को प्लस बना दिया, इतनी सी बात है। एडिटिव इनवर्स क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो समझो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है पलट दो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो। एडिटिव इनवर्स कहता है साइन पलटो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर दो। जैसे कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मैंने कहा पलट दो, 3/2 होगा सर। मैं बोलूँ -4/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से क्या करना हमको, हमें तो पलटना है, 6/4 कर देंगे, 6/4, इतनी सी बात है। बस आपको पलट देना है, रेसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, मतलब ऐसे बस पलट दो आप, पलट दिया आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव, और ये आपका एडिटिव। एडिटिव इनवर्स में बस साइन पलटे ने, इसमें सीधे नंबर ही उठा के पलट देने हैं, ठीक है। अब सुनो कुछ बातें। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ बड़ी बात नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब काट पीट के छोड़ दो उसको। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने 10/10 मान लो 50 लिख दिया मैंने, ये तो सिंपल ले लिया। चलो मैं थोड़ा और बड़ा नंबर लेता हूँ जिससे और क्लियर हो। जैसे मैं लिख दिया अच्छा चलो 26 ले लेते हैं, 26/13 लिख दिया। अब ये मैं बोलूँ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब काट पीट के देखो क्या कट रहा है। हाँ 13 कम 13, 13 दूनी 26, मैं तो छोटा नंबर लिया है। अब जरा मैं तो बड़ा नंबर लिख रहा हूँ, 256, चलो फिर 26 लिख रहा हूँ,
256 को डिवाइड करना है 16 से। अब देखो ये आपका कोई नंबर है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, काटो पीटो, 2 से काटो, 2 से काटा 8, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16 है, गलत काटा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हाँ। अब फिर 2 से काटो 2 चौके 8, 2 से काटो 2 के बाद 2 चौके 8, फिर 4 से काटो सीधे 4 एकम 4, 4 से नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा, 4 चौके 16 कट जाएगा 16 में। तो क्या बना, ऊपर 16 और नीचे तो पूरा कट गया, तो नीचे पूरा कट गया तो 1। अब और कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, नहीं कट सकता, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि जितना मैक्सिमम कट सके काट दो, ना कटे छोड़ दो, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। तो वही लिखा है, डिनोमिनेटर को आपको, चलो वो छोड़ो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को को प्राइम रखना है। अच्छा को प्राइम क्या होता है जी, को प्राइम नई चीज़ आ गई है। तो को प्राइम कुछ नहीं होता है, को प्राइम मतलब 2 नंबर के बीच में कुछ कॉमन ना हो। कॉमन जब तक होगा तब तक कटेगा, हमने तो काट ही दिया ना सब कुछ, जब सब कुछ काट दिया तो कुछ कॉमन बचा ही नहीं। जैसे कि मैं अगर सिंपल क्वेश्चन लूँ, एक ले लिया मैंने 8, ठीक है, एक ले लिया मैंने 24। अब ध्यान से देखना 8 कैसे बनता है, 8 बनता है 2 × 2 × 2 से। 24 कैसे बनता है, 2 × 2 × 2 × 3, इससे 24 बनता है। देखो कर लो मल्टीप्लाई, ये 24 है, ये 8 है। अब मैंने क्या बोला, स्टैंड फॉर्म में काट पीट के लिखना है। तो ऊपर मैंने 8 लिखा, नीचे मैंने 24 लिखा। 8 मतलब क्या, 2 × 2 × 2, 24 मतलब क्या, 2 × 2 × 2 × 3। देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1, कुछ ना हो तो 1 ना। अब ऊपर 1 है तो 1/3। अब कट सकता है, नहीं कट सकता। क्या 1 और 3 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है, देखो इतने बड़े बड़े नंबर कॉमन है, देखो सेम सेम कॉमन मतलब 2 चीज़ों में कुछ सेम मिल जाए। तो ये 2 चीज़ों में हमें इतना सारा सेम मिल रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। लेकिन अब क्या बन गया, 1:3। 1 और 3 में बताओ कुछ सेम है, कुछ है ही नहीं सेम। तो ये है को प्राइम। को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को प्राइम नहीं है। सिर्फ दुनिया के सिर्फ प्राइम नंबर को प्राइम नहीं होते, कंपोजिट नंबर भी को प्राइम होते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, जिनको आप तोड़ सको। अब उतना डीप में नहीं जाएंगे, चलो समझ ही लेते हैं अगर समझ रहे हैं तो। कंपोजिट नंबर वो होता है जिनको आप तोड़ सको। जैसे 4 क्या है, 2 × 3, सॉरी 2 × 2 टूट गया ना। जिसके 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट। प्राइम जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, एक तो 1, एक तो वो खुद। जैसे कि 5 के कितने फैक्टर हैं, 1 और 5, इसके अलावा किसी से नहीं कटता। 5, 7 की बात करूँ, 7 के क्या क्या फैक्टर है, 1 और 7, इसके अलावा नहीं कटता। लेकिन इसकी 4 की बात करूँ, 2, 2 और 1 भी तो एक फैक्टर है। तो देखो 3 फैक्टर हो गए, इसमें 2 ही 2 फैक्टर होंगे। कंपोजिट में 3 या 3 से ज़्यादा, प्राइम में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। सारी बात क्लियर। हाँ, हम तो बात कर रहे थे को प्राइम की। को प्राइम मतलब आपस में सेम ना हो, प्राइम से मत कन्फ्यूज होना। जैसे कि ये बताओ 8 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। 9 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। पर ये को प्राइम है। को प्राइम जैसे कि 8 को तो मैं 2 × 2 लिखूंगा, ठीक है। 9 को मैं 3 × 3 लिखूंगा। बताओ इसके बीच में कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है तो ये दोनों कैसे नंबर है, ये दोनों नंबर है को प्राइम। पूछ सकता है, इसलिए मैंने डीप में इतना लेके गया इस वर्ड को कि 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सा को प्राइम है, कौन सा को प्राइम नहीं है। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो बताओ मुझे कि 2,4 को प्राइम है कि नहीं है, 5,8 को प्राइम है कि नहीं है, 9/18 एक को प्राइम है कि नहीं है, 9/26 9/16 को प्राइम है कि नहीं है। तो ऐसे जोड़ा दे देगा, क्या ये को प्राइम है। को प्राइम मतलब आपस में प्राइम है, क्या है मतलब आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो 4 क्या होता है, 2 × 2 होता है, 2 × 2। देखो 1 2 सेम मिल गया ना, तो ये को प्राइम नहीं है। 5 क्या होता है, ये रहा। 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है। क्या कुछ इनमें सेम है, नहीं है, तो ये को प्राइम है। 9 क्या होता है, 3 × 3 होता है। 18 क्या होता है, 3 × 3 × 2 होता है। देखो मिल गया ना सेम। या तो ठीक है, और इसकी ट्रिक बताऊँ, सीधे काट के देख लो, कट रहा है क्या, 9 × 9 = 18। हाँ को प्राइम था, नहीं था ये कट रहा है क्या, कट रहा था, को प्राइम नहीं था। क्या ये कट सकता है, कट ही नहीं सकता। तो को प्राइम है, लेकिन चेक करना है, कर लो। 3 × 3 और 4 × 4 कुछ सेम है क्या, इसमें है ही नहीं सेम, कि को प्राइम है। या तो काट के देख लिया करो, कुछ चीज़ कट रहा हो तो, नहीं कट रहा तो ऐसे खोल के देख लिया करो अगर मन करे तो। वैसे तो काट के देखा करो सिंपल तरीके से। ऑनलाइन पैड निकालना तो ऐसे छोटी छोटी बातें आनी चाहिए फटाफट, ठीक है। डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा -4/3, ये तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन मैं लिख दूँ 16/32 और माइनस का। तो देखो पहले तो काटो, 16 कम 16, 16 दूनी 32, क्या आंसर आया, 1/-2 1 ये आया ना,
टू के, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तो पहले काटना है, उसके बाद डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव है डिनोमिनेटर, तो इस माइनस को उड़ाते उड़ाते ऊपर लाओ, यहाँ लगा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से आप माइनस हटा दो, तो मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या था 16/-8 था ना, जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2/1 बना। नीचे का माइनस ऊपर लिखना है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नीचे माइनस नहीं लिखना है, नीचे लिखा है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना है पॉइंटों को, मैं इसकी पीपीटी भी डाल दूंगा, इसके ध्यान रखना है पॉइंटों को। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंपैरिजन मतलब क्या होता है बताओ, सिंपल सी बात है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब होता है कि कंपेयर करना, जैसे कि अब मैं बोलूँ ये पेन बड़ा है, ये पेंसिल बड़ी है, अगर मैं हाइट का कंपैरिजन करूँ, पेंसिल बड़ी थोड़ी छोटी सी है, तो मतलब कंपैरिजन की बात करो तो दो चीज़ों के कौन बड़ा कौन छोटा, ये होता है कंपैरिजन। तब दो नंबर्स हैं आपके पास, एक लिखा है मैंने 2/3, एक लिखा है मैंने 4/2, चलो सिंपल हो गया, हार्ड थोड़ा देता हूँ ना, एक लिखा 5/7। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, बताओ। बच्चे ये मत कर देना कि ये 5 है और ये 2 है तो 5 बड़ा तो इस पर मार दे टिक, ऐसे मत करना। अगर आपको कंपैरिजन करना हो, ये पॉइंट रहने दो फालतू है, मतलब मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान रखो, कंपैरिजन करना हो दो ही नंबर्स हों तो सिंपल सी बात है, नीचे देखना, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करना 14, इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करना 15, कौन बड़ा 14 की 15, 15 बड़ा ना, तो इसका मतलब दिस इज योर आंसर, ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये तो 2 नंबर के लिए ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जैसे कि मैं लिख दूँ 2/8, चलो 8 तो स्टैंडर्ड लिखता हूँ मैं, 5/7 और 9/27, 9/28 लिख दिया, चलो। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, अब मैं बोल रहा हूँ ये है कि ये है कि ये है, बताओ। तो क्या करोगे आप सिंपल सी बात, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 28 × 5 करोगे और 7 × 9 करोगे, सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है ये तो सिर्फ 63 ही होगा, तो कितना बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे हो ना, इसके नीचे इसी वाला लिखना, ये जो होगा, और नीचे से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना, ये इससे और ये वाला इससे, ये वाला इससे, ध्यान रखना। फिर आप देख लोगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। लेकिन अगर ये तो 2 के लिए ट्रिक है, लेकिन 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करोगे, उसके लिए बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके लिए ये पॉइंट काम आएंगे जो यहाँ लिखे हैं कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, जैसे कि मैं लिख दूँ सिंपल से, एक लिख दो 2/3, एक लिख दिया 5/4, एक लिख दिया 3/4 लिख दे, चलो। अब बोलो अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, तो मैंने क्या बोला डिनोमिनेटर सेम बनाओ। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाओगे, स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान रखो। इसका लो एलसीएम, क्या है एलसीएम, लेके देख लो, फिर दिमाग में ले लिया करो, क्या कोप्राइम नंबर है ना, तो मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, देखो 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, तो यहाँ तो 4 आ गया, 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा ना, है बच्चों की तरह इतना ले लो, ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत स्पीड में होता है, फटाफट ले लेना, ठीक है। 12 आंसर आ जाएगा, इनका एलसीएम 12 है ना, 12 को मल्टीप्लाई कर दो सब में, इसको ही 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको ही 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको ही 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एलसीएम लेना, जो भी आंसर है सब में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब काटो, 3 4 × 12, 4 3 × 12, 4 3 × 12, तो ये क्या बना 4 2 × 8, ये क्या बना 5 3 × 15, ये क्या बना 3 3 × 9, और नीचे का सब कुछ खत्म। अब आराम से दिख रहा है, सबसे बड़ा है ये वाला, मतलब ये सबसे बड़ा था, 5/4 सबसे बड़ा था, उससे छोटा क्या था 9, मतलब 3/4, उससे छोटा क्या था 8, मतलब 2/3। क्लियर हुई कि नहीं, बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई। आपको सिर्फ नीचे वालों का लेना है एलसीएम, जो एलसीएम आए तीनों में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, नीचे का कट जाएगा, नीचे से कट जाएंगे, नीचे से कट जाएंगे, फिर सिंपल अच्छे प्यारे नंबर आएंगे। फिर इसको हमको देख लेना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, उसके हिसाब से इनको नहीं लिखना है, इनके ऊपर जो था ये था ना, तो ये लिखेंगे बड़ा, फिर इसके ऊपर था ना तो ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। आई होप समझ आ गई होगी बात, छोटी सी बात है, ठीक। अगली बात यह है कि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर, अरे ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कुछ अलग बात नहीं है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी है कि 2 नंबर रैशनल को जोड़ोगे तो रैशनली आंसर आएगा, रैशनल को मल्टीप्लाई करोगे रैशनली आंसर आएगा। ये थोड़ा नया पॉइंट है, इसको बता देता हूँ मैं, वो तो ये तो चलो आपको पता ही है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, मैं बोल रहा हूँ 2 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, 3 मत बोलना, 3 तो एक जस्ट नंबर है, चलो बीच में है, रैशनल है,
पर सिर्फ 3 नहीं है, बहुत नंबर है। क्यों? इसके अगर मैं देखूँ तो 2.1 होगा कि नहीं होगा, 2.2 होगा कि नहीं होगा, 2.3 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात है। अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या नंबर है, तो इनके बीच में क्या बोलूँगा मैं, 2.11 होगा कि नहीं होगा, 2.12 होगा कि नहीं होगा, 2.13 होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट, हम गिन ही नहीं सकते इतने नंबर होते हैं। रैशनल, ठीक है, किसी भी किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। रट लो, डेफिनेशन में, एसएसएन रीजन में, या फिर एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है ये क्वेश्चन कि कितने दो नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। रट लो इस चीज़ को। बताओ 2 और 3 के बीच में कितने नंबर, इनफाइनाइट, गिन ही नहीं सकते इतने सारे नंबर हैं। 2 और 4 के बीच में कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट। पर मैं बाकी नेचुरल होल नंबर तो पता ही होंगे ना आपको कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो अगर वैसी बात हो तो काउंट कर लेना फिर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कितने नेचुरल नंबर हैं, तो 2 के बाद 3 ही आता है, तो 3 एक नेचुरल नंबर है। वो मैं नहीं बता रहा, वो इतना भी बेसिक नहीं पूछता है पेपर में पूछेगा तो ऐसे मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग करने के लिए पूछेगा। बाकी मैंने क्या नहीं बताया बता देता हूँ। मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर ये नहीं बताया क्योंकि चौथी तीसरी क्लास की बातें हैं, ये आपको पता होंगी। ठीक, मैं नेक्स्ट मतलब इतना सा था रैशनल नंबर। तो बताओ कैसा लगा लेक्चर आपको। आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आ गया समझ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, इसकी अगली बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए बाय बाय।